प्रिय छात्रों, नमो नमः। मैं डॉक्टर हरिनारायण उपाध्याय, आपका शिक्षक। विद्यार्थी ऑनलाइन पढ़ेंगे और बढ़ेंगे शैक्षिक चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सबको ज्ञात है कि ऑनलाइन शिक्षण प्रक्रिया में हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। आज का हमारा विषय है कारक एवं विभक्ति का अध्ययन करना। कारक और विभक्ति का अध्ययन करने के पूर्व हम आपको कुछ ऐसी बातें बताना चाहते हैं जो संस्कृत व्याकरणांतर्गत अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि बिना उनके हम छोटे छोटे हिंदी वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद नहीं कर सकते। संस्कृत में अनुवाद करने के लिए जो महत्वपूर्ण हमारे पास तथ्य है, उन तथ्यों की जानकारी उजागर करना हमारा कर्तव्य होता है। आइए विचार करते हैं। जैसे पुरुष कितने होते हैं, पुरुष के विषय में हम लोगों ने पढ़ा है, आपको जानकारी भी होगी। पुरुष 3 प्रकार के होते हैं: प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। प्रथम पुरुष किसे कहते हैं, मध्यम पुरुष किसे कहते हैं, उत्तम पुरुष किसे कहते हैं। प्रथम पुरुष वह पुरुष है जिसके विषय में बात की जाती है। जैसे हम कहते हैं कि राम पत्र लिखता है, तो पत्र लिखने का कार्य जो हो रहा है वो राम के द्वारा हो रहा है। हम राम के विषय में बात कर रहे हैं, इसलिए राम प्रथम पुरुष हुआ। अब प्रथम पुरुष एक वचन भी हो सकता है, द्विवचन भी हो सकता है, बहुवचन भी हो सकता है, इसलिए हमें वचन का ज्ञान भी आवश्यक है। इसी तरह से लिंग का ज्ञान भी आवश्यक है, क्योंकि वो पुल्लिंग भी हो सकता है, स्त्रीलिंग भी हो सकता है, नपुंसक लिंग भी हो सकता है। हमारा ध्यान केंद्रित होना चाहिए कि किस पुरुष का कर्ता है, किस वचन में है और किस लिंग का है। इस तरह से प्रथम पुरुष के विषय में मैंने आपको बताया। मध्यम पुरुष के विषय में चर्चा की जाए तो मध्यम पुरुष वह है जिससे बात की जाती है। हम किससे बात कर रहे हैं? जैसे मान लीजिए हम कहते हैं कि तुम विद्यालय जाते हो, तो तुम विद्यालय जाते हो, इसका तात्पर्य है कि मैं तुमसे बात कर रहा हूं कि तुम विद्यालय जा रहे हो। यह मध्यम पुरुष हुआ और एक वचन का कर्ता है। इसी तरह से तुम दोनों विद्यालय जाते हो, तो यहां पर 2 छात्रों का या 2 बच्चों का बोध होता है। तुम सब विद्यालय जाते हो, यहां पर बहुवचन का प्रयोग होता है। मध्यम पुरुष एक वचन में हो सकता है, द्विवचन में हो सकता है और बहुवचन में भी हो सकता है। इसी तरह से उत्तम पुरुष के विषय में जब हम चर्चा करते हैं तो मैं जो बात करने वाला है उसको हम उत्तम पुरुष कहते हैं। वह एक हो सकता है अथवा 2 हो सकता है या 2 से अधिक हो सकता है। जब 2 से अधिक होता है तो बहुवचन होता है, 2 तक सीमित रहता है तो द्विवचन होता है, और जब अकेले बात की जाती है और मैं के द्वारा की जाती है, मैं पुस्तक पढ़ता हूं, मैं पुस्तक पढ़ता हूं में मैं उत्तम पुरुष का करता है, एक वचन का करता है। इस प्रकार से आपको अनुवाद करने के जो महत्वपूर्ण अंग है, जो महत्वपूर्ण तथ्य है, जिनकी जानकारी करना परम आवश्यक है, बिना उनके आप अनुवाद नहीं कर सकते। इसलिए प्यारे बच्चों, आइए आज हम अनुवाद करने का जो ढंग है, कैसे हम हिंदी वाक्यों को सरल से सरल ढंग से संस्कृत में अनुवाद कर सकते हैं। हम विचार करते हैं कारक एवं विभक्ति का।
आज हमारा जो टॉपिक है कारक एवं विभक्तियों का है। इनका समन्वय कैसे है, कैसे एक दूसरे से कोरिलेटेड है, हम कैसे इनकी जानकारी करके अनुवाद करते समय इनका पालन कर सकते हैं, इन नियमों का जानना बहुत ही आवश्यक है। आइए हम परिभाषा करते हैं कारक की। कारक किसे कहते हैं? संस्कृत में परिभाषा दी गई है, क्रियान्वयित्वं कारकत्वं, क्रिया का संपन्न होना जिसके द्वारा अभीष्ट होता है उसे हम कारक कहते हैं। दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि जिसके द्वारा कोई कार्य संपन्न होता है, और कार्य तभी संपन्न होगा जब कोई न कोई क्रिया होगी। आपने पढ़ा होगा, कर्ता के द्वारा कोई कार्य संपन्न होता है, और जिस कार्य को संपन्न किया जाता है उसको कर्म कहते हैं, और जिसमें किसी कार्य का करना होना पाया जाता है उसे क्रिया कहते हैं। क्रिया के लिए उठना, बैठना, बोलना, इसको हम धातु के रूप में लेते हैं। जैसे पठति पठता पठन्ति, गच्छति गच्छता गच्छन्ति, पीवति पीवता पीवन्ति, इस तरह से रूप चलता है। और कारक का जो रूप चलता है, जो कर्ता के रूप में आता है, उसका रूप चलता है शब्द रूप। तो शब्द रूप और धातु रूप दोनों का ज्ञान बहुत ही आवश्यक होता है, और उसके पूर्व विभक्तियों का ज्ञान परम आवश्यक होता है, क्योंकि बिना विभक्ति के और बिना कारक के हमारा अनुवाद संपन्न ही नहीं हो सकता है। इसलिए आज हम कारक के विषय में परिचर्चा कर रहे हैं। परिभाषा के अनुसार आपको मैंने बोध कराया, क्रियान्वयित्वं कारकत्वम, अर्थात कारक वह है, यहां पर ध्यान दें, अपना ध्यान केंद्रित करें, कारक वह है जिसके द्वारा क्रिया संपन्न होती है। क्रिया किसके द्वारा संपन्न होती है? कर्ता के द्वारा संपन्न होती है। हम एक छोटा सा उदाहरण लिखते हैं, आप अपना ध्यान केंद्रित करें। जैसे हमने लिखा गीता पत्र लिखती है। ये आपका वाक्य हो गया। इसका आपको अनुवाद करना है संस्कृत में। गीता यहां पर कर्ता है, इस कर्ता के द्वारा कौन सी क्रिया की जा रही है? लिखने की क्रिया की जा रही है। लिखने की क्रिया जो हो रही है कर्ता के द्वारा संपन्न हो रही है, इसलिए यहां पर कहा गया क्रियान्वयित्वं कारकत्वं, अर्थात कारक वह है जिसके द्वारा क्रिया संपन्न होती है। अब क्रिया संपन्न होती है तो कौन सी क्रिया यहां संपन्न हो रही? यहां तो लिखने की क्रिया संपन्न हो रही भाई। और यहां होता गीता पुस्तक पढ़ती है तो पढ़ने की क्रिया संपन्न होती। गीता जल पीती है तो पीने की क्रिया संपन्न होती। अर्थात कर्ता स्वतंत्र होता है, वो जल पिए, पत्र लिखे अथवा पुस्तक पढ़े, गीता पढ़े, रामायण पढ़े, वो स्वतंत्र है कार्य करने के लिए। इसलिए यहां पर
गीता के द्वारा पत्र लिखने का कार्य हो रहा है। यहां पर लिखना क्रिया है और गीता कारक। ये कारक। अब प्रश्न ये उठता है कि कारक कितने होते हैं। दो प्रकार की अवधारणाएं पाई गई। संस्कृत के जो हमारे विद्वान हैं, उन विद्वानों ने संस्कृत विषयांतर्गत कारक के मात्र 6 प्रकार बताए। जैसा कि इस श्लोक से आपको और स्पष्ट हो जाएगा, आप देख लें। हिंदी में जहां तक प्रश्न उठता है, संबंध और संबोधन को भी कारक के रूप में स्वीकार किया गया। लेकिन यहां पर जो हमारे समक्ष श्लोक लिखा हुआ है, आप इस पर ध्यान दें। इसी से स्पष्ट हो जाएगा कि संस्कृत में कारक कितने प्रकार के होते हैं। कर्ता कर्म च करणं च संप्रदानं तथैव च अपादानं अधिकरणं चेत्याहु कारकाणि खट। एक एक करके हम यहां पर देखने का प्रयास करेंगे। कर्ता, कर्म, दूसरा है कर्म, तीसरा है करण, चौथा है संप्रदान, 5वें नंबर पर है अपादान और 6ठे नंबर पर है अधिकरण। ये आपके कितने कारक हुए? 6। फिर से ध्यान देकर के सुन ले। आपके जीवन में यह श्लोक बहुत ही काम आने वाला है, क्योंकि जब इंटरमीडिएट के बाद आप संस्कृत पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से यह ज्ञान आपको होना आवश्यक है। कर्ता कर्म च करणं च संप्रदानं तथैव च अपादानं अधिकरणं चेत्याहु कारकाणि खट। खट का अर्थ होता है 6। कारक कितने हुए? 6 हुए। पहला कारक कर्ता, दूसरा कर्म, तीसरा करण, चौथा संप्रदान, 5वां अपादान, 6ठा अधिकरण। इस तरह से कारकाणि खट 6 कारक हो गए संस्कृत के अनुसार। आइए हम विभक्तियों पर प्रकाश डालते हैं, क्योंकि विभक्तियां, कारक और उनके चिन्ह, इनकी पहचान जब तक आपको नहीं होगी तब तक आप अनुवाद कर ही नहीं सकते। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रथमा विभक्ति की। यहां पर हमने लिखा है, तालिका बनाई है। प्रथमा विभक्ति, प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी। इसी तरह से कारक बताए गए हैं। प्रथमा के साथ कौन सा कारक है, द्वितीया विभक्ति के साथ कौन सा कारक है, तृतीया विभक्ति के साथ कौन सा कारक है, और उसके चिन्ह क्या है। चिन्ह का तात्पर्य होता है कि एक ऐसा प्रतीक जिसकी हम परिभाषा दे दें और उसी परिभाषा के अनुसार हम उसकी जानकारी करें। जैसे त्रिभुज में 3 भुजा होती है, तो वो 3 भुजाओं का एक प्रतीक बन जाता है, और हम जैसे ही देखते हैं वैसे ही हमको जानकारी हो जाती है कि त्रिभुज है। उसी तरह से कारक के चिन्ह बताए गए।
प्रथमा में कर्ता कारक है और उसका चिन्ह है ने, इसलिए कर्ता ने प्रथमा विभक्ति का जो कर्ता है उसका चिन्ह है ने। द्वितीय विभक्ति में कर्म है, कर्म का चिन्ह है को, कर्ता ने कर्म को। तृतीय विभक्ति है करण, कारक है, से के द्वारा, से के द्वारा इसका चिन्ह है। चतुर्थी विभक्ति है संप्रदान के लिए, संप्रदान कारक है, इसका चिन्ह है के लिए। पंचमी विभक्ति है जिसका कारक है अपादान और उसका चिन्ह है अलगाव, अलग होना, अपादान से। षष्ठी विभक्ति है, उसका कारक है संबंध कारक, का की के नानी ने रारी रे। और सप्तमी विभक्ति का जो कारक है वो अधिकरण है, अधिकरण में पय पर, में पय पर इसका चिन्ह है। और एक आपका और बचता है जिसको कहते हैं संबोधन, संबोधन। अगर आप हिंदी के अंतर्गत जाएंगे तो संबोधन को भी समझना होगा। संबोधन कारक है संबोधन में हम क्या करते हैं, जैसे किसी को संबोधित करते हुए हम कह रहे हैं भो रामः, यहां पर संबोधन हो गया, भो रामः, भो रामः अलम। अलम का अर्थ है रुक जाना, हे राम रुक जाओ। तो संबोधन का जो चिन्ह है हे, अरे, अहो, भो, अगर यहां पर हम भो न करके अरे अहो कर दें, अहो, और संबोधन का चिन्ह लिख दें, तो इसका मतलब कि हम राम को संबोधित कर रहे हैं, संबोधन कर रहे हैं कि रुक जाओ। आइए हम विचार करते हैं एक एक कारक के विषय में। जैसे कर्ता है, फिर कर्म है, फिर करण है, संप्रदान है, अपादान है, अधिकरण है। यहां पर हमने 6 लिखा है, इसलिए लिखा है कारकाणि खट। संस्कृत के अनुसार आपको यहां पर पढ़ाएंगे, बाद में हिंदी के अनुसार भी आपको हम बताने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम लेते हैं कर्ता को। हमारे देश के एक महत्वपूर्ण व्यक्तित्व महर्षि पाणिनि, जिनका नाम केवल भारतवर्ष में ही नहीं अपितु पूरे संसार में व्याकरण के उद्भट विद्वान के रूप में जाना जाता है। उन्होंने कर्ता के विषय में प्रथम अध्याय के 4थे पाद के 54 सूत्र संख्या में यह लिखा है कि स्वतंत्र कर्ता
स्वतंत्र कर्ता, मैं अभी कुछ समय पहले चर्चा कर रहा था कि कर्ता स्वतंत्र कैसे होता है। इसका सूत्र दिया इन्होंने कि स्वतंत्र कर्ता स्वतंत्र होता है। हम एक उदाहरण के माध्यम से आप सबको बताने का प्रयास करते हैं। जैसे यहां पर लिखा गया है, हम लिखते हैं कि राम जल पीता है। राम जल पीता है, यह वाक्य है। इस वाक्य में राम कारक है और कर्ता के रूप में आया है। किसके रूप में आया है? कर्ता के रूप में। तो कर्ता के रूप में जब राम आया तो यहां पर वो जल पीने का कार्य करता है। अब राम स्वतंत्र है, कभी जल पीता है, कभी पत्र लिखता है, कभी पुस्तक पढ़ता है, स्वतंत्र है। लेकिन कर्ता के द्वारा ही क्रिया संपन्न होगी। तो क्रिया जब होगी तो धातु का रूप चलेगा और कर्ता जो होगा वो एक वचन का है तो एक वचन का रूप चलेगा, द्विवचन का है तो द्विवचन में चलेगा, बहुवचन है तो बहुवचन में चलेगा। इसलिए हम यहां पर राम एक वचन का करता है और वह जल पीता है, तो अनुवाद करेंगे तो लिखेंगे रामः, एक वचन का रूप है रामः। किसे पी रहा है? जल को। जल जो है वो कर्म हो गया। यहां पर कर्म की सूत्र दिया गया है कर्म का। कर्म है क्या? कर्तुम रीप्सितम कर्म, करने की जो सबसे अभीष्ट इच्छा है वह कर्म कहलाती है। अभीष्ट इच्छा क्या है? कर्ता की अभीष्ट इच्छा है जल पीना, और उसका चिन्ह क्या है? कर्म का चिन्ह है को और कर्ता का चिन्ह है ने। तो हम अनुवाद करते समय चिन्हों को गुप्त रखते हैं, छिपा देते हैं। अगर हम ये कहें कि राम ने पत्र को लिखता है तो हमारा वाक्य मर्यादित नहीं होगा। वाक्य की मर्यादा को अक्षुण्ण रखने के लिए हम चिन्हों को छिपा करके रखते हैं। तो देखें यहां पर चिन्ह अपने आप छिप जा रहा है। रामा जलम, द्वितीय विभक्ति में जल का जलम हो जाएगा, कर्म को पीवती, ये पीवती हो गया। रामः जलम पीवती, ये आपका अनुवाद हो गया। तो दो सूत्र हो गए आपके। कर्ता, स्वतंत्र कर्ता पाणिनि के अनुसार, और कर्म कर्तुम, करने के लिए जिसकी अभीष्टतम इच्छा हो, अर्थात कर्ता जिस कार्य को अपनी अभीष्ट इच्छा से करना चाह रहा हो वह कर्म कहलाएगा। इस प्रकार से कर्ता हो गया, कर्म हो गया। कर्ता का चिन्ह है ने, कर्म का चिन्ह है को। अब आप देखिए विभक्तियों का प्रयोग साथ साथ में कारक के साथ हो रहा है कि नहीं हो रहा है? बोलिए हां। अब आते हैं हम करण कारक के पास।
करण कारक को पाणिनि जी ने अपने सूत्र में कहा कि साधक तमम करणम, साधक तमम करणम। करण कारक वह है जिसमें हम किसी साधन के द्वारा, क्योंकि करण कारक का जो चिन्ह है उसे के द्वारा भी है। देखिए कैसे अन्योन्याश्रित संबंध है विभक्ति और कारक के, पुरुष के और लिंग के, बहुवचन के, एक वचन के, द्विवचन के। यहां सारे फार्मूले लागू हो रहे हैं और एक भी फार्मूला, एक भी नियम यदि आपने खंडित किया तो सावधानी हटी, दुर्घटना अपने आप हो जाएगी। हमें इसका ध्यान रखना पड़ेगा। तृतीया करण कारक जिसका चिन्ह से के द्वारा। अब हम आपको एक उदाहरण बताते हैं। यहां पर हम इसको मिटा देते हैं, इसका कोई औचित्य नहीं है, ब्लैक बोर्ड छोटा है। वह दूध से चावल खाता है, चावल खाता है। ये आपका वाक्य हो गया। वह दूध से चावल खाता है। यहां पर से के द्वारा आ रहा है। कैसे आ रहा है? यहां पर वह की संस्कृत हो जाएगी सह, दूध, दूध का तृतीय विभक्ति में रूप चलेगा दुग्धेन। के द्वारा चावल की संस्कृत होगी ओदनम, ओदन। तो यहां पर हो जाएगा सह दुग्धेन ओदनम। खाना की संस्कृत हो जाएगी खादति, खादति, खादता, खादंति रूप प्रथम पुरुष में चलेगा, एक वचन में खादति हो जाएगा। सह दुग्धेन ओदनम खादत, वह दूध के द्वारा चावल खाता है, अर्थात चावल को खाता है। अब आप यहां देखते चलिए, अभी मैंने बताया कर्ता का अभीष्ट क्या है? कर्ता का अभीष्ट है चावल खाना। और किसके द्वारा खा रहा है? वो दूध के द्वारा खा रहा है। तो दूध अभिष्ट नहीं है, यहां पर अभीष्ट है ओदनम, चावल। तो कर्ता भी यहां पर आ गया, कर्म भी आ गया और करण भी आ रहा है। करण कैसे आ रहा है? यहां पर दुग्धेन, यहां तृतीय विभक्ति का जो चिन्ह है करण, उसका चिन्ह है से के द्वारा। तृतीय विभक्ति का कारक शे के द्वारा है, उसका चिन्ह है। तो सा दुग्धेन ओदनम खादति, वह दूध के द्वारा चावल को खाता है। इस प्रकार से आपका अनुवाद हो जाएगा। एक उदाहरण हम आपको और बताते हैं। वह गेंद से खेलता है। यह वाक्य है, इसका आपको अनुवाद करना है। वह यहां पर करता है, इसकी संस्कृत हो जाएगी शाह। और यह भी ध्यान रखिए, अगर यह पुल्लिंग है
तो सा होगा, और यदि स्त्रीलिंग है तो सा होगा। सा और सा में बहुत थोड़ा अंतर है, यहां पर विसर्ग लगता है और यहां पर आ की मात्रा लग जाती है। तो यहां पर वह लिखा हुआ है, यह पुल्लिंग है, क्योंकि यहां खेलता है लिखा है। अगर हम लिखते कि वह गेंद से खेलती है तो यहां पर स्त्रीलिंग हो जाता, तो हमें सा के बजाय यहां पर सा का प्रयोग करना पड़ता, क्योंकि एक पुल्लिंग है, दूसरा स्त्रीलिंग है। वह गेंद से खेलता है, इसका अनुवाद हम करते हैं, वह यहां पर करता है। कर्ता स्वतंत्र है, इसके पहले वो चावल खा रहा था, इसके पहले वो पढ़ता था, यहां पर वो खेलने का कार्य कर रहा है। चाहे खेले वो, चाहे पढ़े, उसकी इच्छा पर निर्भर है। वह गेंद से खेलता है, यहां हो जाएगा शाह, गेंद की संस्कृत हो जाएगी कंदु, कंदुकेन, शाह कंदुकेन क्रीडति, क्रीडति, क्रीडतः, क्रीडन्ति रूप चलता है, क्रीडति, शाह कंदुकेन क्रीडति। और यही अगर स्त्रीलिंग में होता तो केवल हम यहां पर ये लिख देते शाह, और यहां पर हो जाएगा वह गेंद से खेलती है, स्त्रीलिंग में बदल गया। आइए हम चतुर्थी विभक्ति के संप्रदान कारक के संबंध में बात करते हैं, जिसका चिन्ह है के लिए। यहां पर है, इसका चतुर्थ नंबर है, कर्मणा यमभिप्रेति सा संप्रदानम। कर्मणा, कर्म के द्वारा जिसकी इच्छा होती है वह संप्रदान कहलाता है। के लिए, के लिए का अर्थ है, हम एक वाक्य लिखते हैं, देखिए, वह गंगा स्नान के लिए जाता है। यहां पर चतुर्थी विभक्ति, और चतुर्थी विभक्ति का जो कारक है वो संप्रदान है, और संप्रदान का चिन्ह के लिए है, और पहचान उसकी है किसके लिए, तो वह किसके लिए जा रहा है? स्नान के लिए जा रहा है। और कहां जा रहा है? गंगा के पास। कौन जा रहा है? वह जा रहा है, वह कर्ता हो गया। गंगा कर्म हो गई, जाना क्रिया हो गया, जाना। कर्ता, क्रिया और कर्म तीन महत्वपूर्ण ऐसे अंग हैं जिनके द्वारा अनुवाद संपन्न होता है। तो यहां पर हम कर्ता को लिखेंगे सह
गंगा स्नानाय गच्छति वह गंगा स्नान के लिए जाता है। तो यहां पर हमारा वाक्य हो गया गंगा स्नान अर्थात गंगा में स्नान करने के लिए वह जाता है। इसी प्रकार से संप्रदान के लिए जो वाक्य आते हैं, मैं एक उदाहरण और आपको बताना चाहूंगा। सह विप्राय गांव ददाति। शाह विप्राय गांव ददाति, इसका हिंदी में जो वाक्य है वो इस प्रकार से है, वह ब्राह्मण के लिए गाय देता है। इस प्रकार से आपका अनुवाद यहां पर संपन्न होगा। तो विप्राय का तात्पर्य हो गया के लिए। आइए हम कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान का पंचमी विभक्ति में अपादान कारक का चिन्ह है अलगाव। इसका सूत्र है ध्रुवम पाये अपादानम। ध्रुवम पाये अपादानम का तात्पर्य है कि ध्रुव का तात्पर्य होता है निश्चित, और कोई वस्तु निश्चित है और उससे ध्रुव है। ध्रुव का मतलब अपने स्थान पर वो टिकी है और उससे कोई अलग हो रहा है, कोई वस्तु अलग हो रही है। जैसे वृक्ष है, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, तो वृक्ष तो ध्रुव है, यहां अपने स्थान पर है वो। इससे जो अलग हो रहे हैं वो पत्ते अलग हो रहे हैं। तो वृक्ष में हम पंचमी विभक्ति का प्रयोग करेंगे अलगाव के योग में। क्यों करेंगे? देखिए उसका सूत्र ही है वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। वृक्ष से पत्ते गिरते, ये वृक्ष है, पत्ते गिर रहे हैं। कहां से गिर रहे हैं? वृक्ष से गिर रहे हैं। तो वृक्ष से पत्ते अलग हो रहे हैं, वृक्ष अपने स्थान पर स्थिर है। इसीलिए इसकी परिभाषा है ध्रुवम पाये अपादानम। जो निश्चित है उससे अगर कोई वस्तु अलग हो रही है
तो वहां पर अलगाव होगा, और जब अलगाव होगा तो अपादान कारक का प्रयोग होगा, पंचमी विभक्ति का प्रयोग होगा। तो यहां पर हम लिखेंगे एक वृक्ष है, तो यहां पर लिखेंगे वृक्षात पत्राणि, बहुत से पत्ते हैं, इसलिए यहां बहुवचन का प्रयोग होगा। वृक्ष एक है, एक वचन का प्रयोग होगा। पत्ते बहुत से हैं, इसलिए पत्रम पत्रे पत्राणि बहुवचन का प्रयोग होगा। और गिरना की संस्कृत होती है पतति, और पतति पतता पतंति रूप चलेगा, तो बहुवचन में क्या हो जाएगा? पतंति। वृक्षात पत्राणि पतंति, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। आपका अनुवाद ये हो गया। इसी तरह से मान लीजिए राम सीढ़ी पे चढ़ रहा है अपने घर के जीने से, और सीढ़ी से चढ़ रहा है, अचानक वो गिर गया, तो हम लिखेंगे राम सीढ़ी से गिर गया। राम करता है, गिरना क्रिया है, और कहां से वो गिर रहा है? सीढ़ी से गिर रहा है। अब हमें यह देखना है कि हमारा वाक्य किस काल का है, बहुत महत्वपूर्ण। काल का तात्पर्य है किस लकार का है, और जो 5 लकार आपके कोर्स के अंतर्गत हैं, उसी कोर्स के अंतर्गत ही 5 लकारों को आपको पढ़ना भी होगा। वर्तमान काल लट लकार, आज्ञा अर्थ लोट लकार, विधिलिंग चाहिए के अर्थ में लिट लकार, भविष्यकाल, लंग लकार, भूतकाल। हमें वाक्य को पहचानने के लिए लकार का जानना बहुत आवश्यक है, जिसको अंग्रेजी में टेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? टेंस कहते हैं। तो राम सीढ़ी से गिर गया, यहां पर आपका वाक्य है। इस गया से हमने जान लिया कि यह भूतकाल का वाक्य है। किस काल का वाक्य है? भूतकाल का। यहां पर हम अनुवाद करेंगे तो राम एक वचन है, इसलिए यहां लिख देंगे रामः। सीढ़ी की संस्कृत होती है सोपान, तो यहां लिख देंगे सोपनाथ। और गिर गया, गिरना, तो यहां लिख देंगे अपतत। अपतत। रामा शोपनाथ अपतत, राम सीढ़ी से गिर गया। आइए हम षष्ठी विभक्ति के विषय में बात करते हैं। षष्ठी विभक्ति का जो कारक है वो संबंध है, जिसका चिन्ह है काकी के नानी ने राजी ने। यहां पर हम संबंध को संस्कृत में कारक के अंतर्गत नहीं लिया गया है, इसलिए इसको यहां पर हम छोड़ देते हैं। हम आपको बाद में इसका बोध करा देंगे। आइए अधिकरण पर अपना ध्यान आकर्षित करते हैं। आप लोग ध्यान दें, सप्तमी विभक्ति में अधिकरण है कारक के रूप में, और वो में पय पर है। में पय पर का अर्थ है स्थिति क्या है? आधारोधिकरणम। आधारोधिकरणम का तात्पर्य क्या है? अधिकरण का आधार क्या है भाई? अधिकरण का
आधार क्या है? जैसे हम एक वाक्य लिखते हैं यहां पर, तुम कक्षा में पढ़ते हो। में पै पर, तुम कक्षा में पढ़ते हो। अब आपको यहां पर पहचान करने की जरूरत है। तुम कौन सा पुरुष है, किस वचन का है? मध्यम पुरुष है, एक वचन का है। पढ़ना और यहां पर हो है, तो इसका मतलब वर्तमान काल लट लकार का रूप वाक्य है आपका। और कक्षा, कक्षा स्त्रीलिंग है। आधार क्या है पढ़ने का? आधार क्या है? कहां बैठ करके हम पढ़ रहे हैं? आधार तो जहां बैठे हैं वही है ना, इसलिए ये कक्षा आधार बन जाएगी। हम लिख देंगे त्वं कक्षायां पठति। तुम कक्षायां पठति, तुम कक्षा में पढ़ते हो। अधिकरण में पर। अब ये 6 कारक जो संस्कृत के अनुसार बताए गए थे, आपके ये 6 कारक मैंने बताया। साथ साथ में थोड़ा सा पहचान के लिए भी ध्यान आपका आकर्षित कर दें हम। प्रथमा कारक कर्ता, चिन्ह ने और पहचान कौन। जैसे पत्र लिखता है तो कौन पत्र लिखता है, इसी तरह से द्वितीया विभक्ति, कर्म कारक और इसका चिन्ह को, किसको, अर्थात पत्र लिखता है, किसको लिखता है? पत्र को लिखता है। किसको? किसके द्वारा? तृतीयाकरण से के द्वारा। वह गेंद खेलता है, गेंद के द्वारा खेलता है। इसी तरह से अलगाव है यहां पर पंचमी विभक्ति में, किससे, किसके लिए, संप्रदान है, किसका है, कहां है। ये सब अपने आपको जानने की जरूरत होगी, क्योंकि मैंने विभक्ति लिखा, यहां पर कारक लिखा, चिन्ह लिखा, पहचान लिखा, और यहां पर सारे कारक को उनके नियमों के अनुसार आपको बताने का प्रयास किया। अब मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा कि उपरोक्त कारक के अतिरिक्त हिंदी में संबंध और संबोधन की भी गणना कारक में की गई है। कैसे की गई है? जैसे संबंध है और यहां संबोधन है। संबंध में हम कहते हैं यह राम का पत्र है। यहां पर यह आया, यहां पर राम आया, यहां पर पत्र आया, तो यह राम का संबंध बता रहा है। इसी तरह से जब वाक्य आएंगे, जैसे राम दशरथ के पुत्र थे, राम दशरथ के पुत्र थे, तो यहां दशरथ, राम का संबंध दशरथ के साथ स्थापित किया जा रहा है, इसलिए यहां पर संबंध कारक हो गया है। आप लिख देंगे अनुवाद में रामः दशरथस्य पुत्र आसीत्, क्योंकि यहां क्रिया है नहीं, और जब क्रिया नहीं है इसलिए इसको यहां के खट कारकों से इसको अलग कर दिया गया है। इसी तरह से संबोधन का भी अभिप्राय आप समझ लें। हमने आपको बताया, इसके पहले बता चुका हूं
भो, अरे, अहो, इसका चिन्ह यहां पर है, देखें, संबोधन का यहां नहीं लिखा गया है, इसलिए कि वो 6 कारक के अंतर्गत आता ही नहीं। यहां पर जैसे हम किसी वाक्य को कहते हैं, अहो रामः अलम, हे राम रुक जाओ, तो यहां पर हम संबोधन का चिन्ह लगा देते हैं। इस प्रकार से प्यारे बच्चों, आज हमने आपको अनुवाद के घटक प्रमुख रूप से कौन कौन हैं, विभक्तियां कितनी हैं, कारक कितने हैं, उनके चिन्ह कितने हैं और सूत्र कितने हैं, सूत्रों के आधार पर कारक को बताने का प्रयास किया। मुझे विश्वास है कि आप लोगों ने निश्चित रूप से अपनी जो एक कक्षा की खुराक है उसको आपने प्राप्त किया है। मेहनत करेंगे, अनुवाद करेंगे, समझेंगे। अगर किसी प्रकार की कोई परेशानी होती है तो आप मुझसे संपर्क करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि मैंने अपना मोबाइल नंबर, अपने चैनल का नाम आप जान ही रहे हैं, विद्यार्थी ऑनलाइन पढ़ेंगे और बढ़ेंगे। और बड़ी प्रसन्नता की बात यह है कि इस समय हमारा चैनल आप लोगों के स्नेह से, कुछ अपने भाइयों के स्नेह से निश्चित रूप से 500 सब्सक्राइबर बढ़ चुके हैं। आज की कक्षा यहीं विश्रांत लेती है।